नमस्कार, धर्म चक्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। धर्म चक्र में आज जानेंगे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के उपाय के बारे में। साथ ही जानेंगे मानसिक तनाव से मुक्ति का अचूक मंत्र। और इतना ही नहीं, आज हम दर्शन कराएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के और ये भी बताएंगे कि भगवान शिव का बाबा धाम बैद्यनाथ धाम कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं खत्म होने लगती हैं। उस व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के उपाय के बारे में और साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति का अचूक मंत्र जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के उपाय के साथ साथ मानसिक तनाव से मुक्ति का एक बहुत अचूक मंत्र। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस प्रकार आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कोर्ट कचहरी के मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई न्यायिक वाद विवाद या कोई कोर्ट केस, कोई मुकदमा चल रहा है और आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़े से चावल लेकर के कोर्ट कचहरी में जब भी आप जाएं, उन चावलों को कचहरी में कहीं पर आप फेंक दीजिए। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंकें तो बहुत अच्छा होता है, परंतु आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको चावल ले जाते समय या कोर्ट में फेंकते समय, इस क्रिया को करते समय कोई देखे नहीं, आपको टोके नहीं, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं धन के ठहराव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आप जो भी मेहनत से धन को कमाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि धन खर्च हो जा रहा हो, अर्थात घर में धन का ठहराव ना हो, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके घर में कोई नल लीक ना कर रहा हो, अर्थात पानी टिप टिप करके टपकता ना रहता हो। और अगर आग पर रखा दूध या चाय उबलनी नहीं चाहिए, उबल करके गिरनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आमदनी से ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी होती है। इसके बाद अब जान लेते हैं मानसिक परेशानी दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना नियमित तौर पर करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करें। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चमड़े की चप्पल किसी गरीब को अगर आप शनिवार के दिन दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बारी बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के उपाय की। आपको करना यह है कि एक काला रेशमी डोरा आप ले लें और उस डोरे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए थोड़ी देर तक आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस डोरे में 7 गांठें लगा दें। उस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में आप धारण करा दीजिए। बच्चे को किसी भी प्रकार का नज़र दोष, किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। नज़र दोष से बचने के लिए दूसरा उपाय एक और है, ध्यान से सुनिए। करना यह चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर कच्चा दूध 11 बार उतार करके किसी जंगली कुत्ते को, यानी जो सड़क वाले कुत्ते होते हैं, उनको आप पिला दें तो बच्चा दीर्घायु होगा और रोग व्याधि से भी बचेगा। इसके साथ साथ कोई नज़र दोष होगा तो उससे भी उसकी सुरक्षा होती रहेगी। अगर परिवार में कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है और उसका रोग ठीक ना हो रहा हो तो आप क्या करें। करना ये चाहिए कि सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें, यानी जो रोगी व्यक्ति है उसका सिरहाना आप पूर्व की तरफ कर दें और सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख करके अगर आप रखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य खराब है तो आपको धीरे धीरे उसमें लाभ मिलने लगेगा। आज के युग में बहुत सारे लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज का आजकल बहुत प्रचलन है। तो प्रेम विवाह में सफलता प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आरंभ करके विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठ करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 3 माला जाप करना है। स्फटिक की माला पर आप जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही आरंभ कर देना चाहिए।
3 महीने तक गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह के लिए आप विवाह में सफलता के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते थे आपका विवाह संपादित हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं टिकती या नौकरी में बहुत परेशानी, बहुत अड़चनें आती हैं, उनके बॉसेस और उनके सहयोगी उनको बहुत परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। हर मंगलवार को मीठी बूंदी आप बनाएं। मीठी बूंदी का प्रसाद खुद बना लें या बाजार से खरीद लें। इसको लेकर के आप मंदिर में चढ़ा करके कन्याओं के बीच में यदि आप बांट देते हैं, ऐसा 4 मंगलवार करते हैं, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के बीच में इस प्रसाद को आप बांटते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी जो है उसमें आपको स्थायित्व प्राप्त होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने जॉब में और जो भी ऑफिस में आपके डिस्टर्बेंस चल रही थी, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। अब बारी बनता काम अगर बार बार बिगड़ जाता हो और काम में लाभ ना हो पा रहा हो तो आप क्या करें, या आपके काम में बार बार विघ्न परेशानी आ जाती हो तो इस उपाय को करना चाहिए। आपको करना यह है कि हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मीठी बूंदी का भोग आप अर्पित करें और उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीब जो लोग होते हैं उन गरीबों में वितरित कर दें। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए रख करके ले आएं। ऐसा आप कम से कम 8 मंगलवार करेंगे तो आपके कार्य की बाधा दूर होने लगेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी मनमाफिक नौकरी नहीं मिल पाती, खासतौर पर अपनी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिलती। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको जो भी नौकरी मिलती है बस उसी से काम चलाना होता है। तो अगर आपको उचित नौकरी ना मिल रही हो तो जो उपाय बताता हूँ इसको करिए। इसमें आपको करना ये है कि कुएं में आपको थोड़ा सा दूध डालना है, उस कुएं में पानी होना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और किसी ऐसे कुएं में डालिए जिस कुएं में पानी सूखा ना हो, जिस कुएं में जल हो, उस कुएं में आपको सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। दूसरा उपाय इसी के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये है कि किसी गरीब को काले कंबल का दान शनिवार को या बुधवार को आपको करना चाहिए। तीसरा उपाय आप ही के लिए यह है कि 6 मुखी रुद्राक्ष की माला, 108 मनकों वाली माला जो है आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की वो धारण करनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि हर मनके के में चांदी के टुकड़े पिरोए गए हों, चांदी में उसको बनवाना पड़ता है माला को। अगर आप चांदी के साथ ये रुद्राक्ष की माला आप बनवा करके धारण करते हैं 108 मनके की, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपको करना यह है कि गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं, जैसे खासतौर पर खाद्य पदार्थ, पीले फल, पीले मिष्ठान, पीले कपड़े इत्यादि का आप दान करें किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण देवता को। ये कम से कम आपको 6 गुरुवार करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा हर सुबह नंगे पैर थोड़ी देर घास पर चलना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा उपाय है आपके प्रमोशन के लिए। इससे आपकी अपनी दैवी शक्ति, आपके अंदर जो शक्ति होती है वह जागृत होती है, दैवीय कृपा प्राप्त होती है, तो आपकी शुभ ऊर्जा बनती है जिससे आप पदोन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि उनके पति जो हैं वो सही मार्ग से भटक गए हैं, वो परस्त्रीगामी हो गए हैं, किसी दूसरी महिला के वश में हैं या उनके अंदर कुछ गंदी आदतें आ गई हैं। तो अपने पतियों को सुधारने के लिए और पति को वश में रखने के लिए, सही रास्ते में रखने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे वो परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से उठाएं, आइए जानते हैं। ये प्रयोग महिलाओं को शुक्ल पक्ष में ही आरंभ करना चाहिए। आपको करना यह है कि एक पान का पत्ता ले लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिला करके आप रख लें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के या चित्र के समक्ष, मूर्ति के समक्ष आप अपने घर में बैठ जाएं और देवी दुर्गा से स्तुति करें। स्तुति में से आपको दुर्गा सप्तशती में से चंडी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 43 दिन तक आप नियमित ये पाठ करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर आपने रखा था, इसका तिलक बना करके आप माथे पर लगाएं। 43 दिन तक ये वहीं रखा रहेगा और फिर तिलक धारण करके, यानी तिलक लगा करके आप पति के समक्ष जाएंगी तो आपके वश में रहेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। आपके अलावा उसके मन में किसी और महिला का अगर विचार है तो वह विचार छूट जाएगा। अगर मान लीजिए पति कहीं आपके स्थान से बाहर है तो पति की फोटो आप अपने सामने रख करके ये उपाय कर सकते हैं और जब आप तिलक लगाएं तो थोड़ी देर तक अपने हाथ में पति की फोटो लेकर के आप देखें, उसको देखने से भी फायदा मिलेगा। पान का पत्ता रोज नया लें और जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फिटा ना हो, इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख दें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा।
ये जो सारे उपाय मैंने आपको बताए, ये सभी उपाय लाल किताब के उपाय थे। लाल किताब के सभी उपायों को दिन में ही करना चाहिए, अर्थात सूरज उगने के बाद व सूरज डूबने से पहले करना चाहिए। सच्चाई, शुद्ध भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी उपाय के बीच में मांस मंदिरा, झूठे वचन, पर स्त्री गमन की विशेष मनाही होती है। इस तरीके के कृत्य करने से बचना चाहिए। सभी उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक दिन में किसी एक कामना के लिए एक बार में एक ही उपाय करना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा उपाय करने हो तो छोटे छोटे उपाय पहले कर लें और उसके बाद दूसरे उपायों को करना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। जो भी उपाय शुरू करें उसे पूरा अवश्य करें, किसी भी उपाय को अधूरा ना छोड़ें, अन्यथा आपको बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जाने लाल किताब से संबंधित जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय। आइए अब जान लेते हैं मानसिक तनाव से मुक्ति का अचूक मंत्र क्या है। अगर आपको तनाव बहुत ज़्यादा है तो तनाव से छुटकारा का ये चमत्कारी मंत्र मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यदि आप किसी वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं अथवा किसी अज्ञात भय से पीड़ित रहते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके लिए 11 बुधवार लगातार एक जलदार नारियल, जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, जूट वाला नारियल, जटा वाला नारियल लेकर के उसमें 1.25 मीटर नीले कपड़े में आपको उस नारियल को लपेट लेना है और किसी भिखारी को दान कर देना है। दूसरा उपाय ये है कि अपने शयन कक्ष में तांबे का एक पिरामिड आप स्थापित करें। नित्य मानसिक रूप से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम अतिक्रकर महाकाय कल्पांत दहनोपहम भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दतु महसी। इस मंत्र का उच्चारण आपको निरंतर करना है। इन उपायों को करने से जहां आपको मानसिक तनाव, भय, दबाव इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, वहीं परिवार में अगर कोई नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति है तो उसके विचारों में भी परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी माने गए हैं। तो इसी शुभकामना के साथ हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कोई बाधा हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, उसका घर बैठे निदान आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ आज के उपायों में बहुत सारे उपाय ऐसे होंगे जो आपके काम आएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धर्म चक्र।